हाँ जी, तो मेरे भाइयों कैसे हो आप सब, और आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई जी आज की वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से प्लेटफॉर्म के ऊपर गाना डलेगा। इस वाले पे अगर आपने इसका डैशबोर्ड खरीद लिया है या आपने लॉगिन कर लिया है, इसमें खरीदना तो क्या था, फ्री था, ठीक है। बाकी अगर आपको ये डैशबोर्ड मिल चुका है तो इसमें अभी देखो क्या क्या करना बाकी है। पहले तो यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट सॉन्ग पे क्लिक कर लेना है, रिलीज और, ठीक है। उसके बाद आर्टिस्ट में जाना है सर, ठीक है। ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेज एक्सेस भी कर सकता हूँ, ओपन न्यू टैब में भी खोल सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरा आर्टिस्ट नेम ऐड कैसे हुआ है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको अभी। सबसे पहला काम यही करना है वेबसाइट के अंदर, तभी आपका स्पॉटिफाई या कहीं पे जाएगा गाना, नहीं तो नहीं जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये आ गए दोनों आईडी लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट आर्टिस्ट, यहाँ पे कोई भी फोटो डाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई और आर्टिस्ट है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ठीक है सर, ऐड कर लेते हैं आप इसको। बायोग्राफी बाद में भी सेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगी, ठीक है। बायोग्राफी वही होती है कि आप क्या करते हो, इसमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान के चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप अपने ना स्पॉटी को लॉगिन कर लेना बस, ठीक है। ये आ गया स्पॉटिफाई, ठीक है। इसको लॉगिन करके यहाँ से अपना यूआरएल निकालना, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करके अपना यूआरएल निकाल लेना। अगर आपकी वेबसाइट वो नहीं बनी हुई है, ठीक है, एक आर्टिस्ट की वो नहीं बनी है, जो कहते हैं ना, एक जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। देखो ये नाम आ गया मेरा, ये चीज़ नहीं बनी हुई है आपकी यहाँ पे, तो ये ब्लू टिक भी लगा हुआ है भाई के चैनल पे, ठीक है। तो गाने सुना करो जाके यार, बहुत सारे गाने डालता रहता हूँ, ठीक है। तो Soul42 को सर्च करो और भाई देखो मंथली लिसनर 0 तक चले गए, पिछली बार 15 थे, ठीक है। तो भाई जी प्लीज़, ठीक है, जाके गाने स्पॉटी पे चेक करो, विंक म्यूजिक सारी जगह गाने आते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है आपके पास तो आपको पहले लॉगिन करनी पड़ेगी। लॉगिन करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लिंक कॉपी कर लेना बस यहाँ से ये, ठीक है। जैसे लिंक कॉपी कर लिया, आप अपनी डिजिटल ब्रोस पे चले जाते हैं, ठीक है, स्पॉटी पे और डाल देते हैं, ठीक है। Ctrl+V कर देते हैं, डन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एप्पल म्यूजिक के साथ भी यही चीज़ करनी है आपको, ठीक है। अभी डालता हूँ यहाँ पे ठीक है सर। तो यहाँ से एप्पल म्यूजिक पे आ गए हम, और यहाँ पे भी अपने आप को सर्च करूँगा। देखो तुम्हारा भाई हर जगह है यार, अब बस आप लोगों को नहीं दिखता तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके इसको भी लिंक को कॉपी कर लेना है, बस इतना काम करना है आपको फर्स्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, डन सर। अब यहाँ से सेव कर देना अपने इसको, तो ये क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एलबी म्यूजिक लिखा है ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखना दो दिखाएगा, अब एक एलबी म्यूजिक का हो गया और एक मेरा हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे पहले आर्टिस्ट ऐड कर देना है अपना, जिससे कि आपका गाना आपके प्लेटफॉर्म पे डल जाए, ठीक है। ये सिंपल मेथड बता दिया मैंने। उसके बाद रिलीज पे क्लिक करते हैं, ठीक है सर। और रिलीज पे जाने के बाद क्रिएट न्यू रिलीज करेंगे, ठीक है। और फिर जो अपने सॉन्ग है उसको, सिंगल है या ईपी है, उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ईपी है, एल्बम है, तो सिंगल है तो हमने कर दिया सिंगल पे, ठीक है। उसके बाद कैप्स खोल के अपना मेटा डाटा डालेंगे, स्पेलिंग खराब नहीं होनी चाहिए गाने में, या स्पेलिंग ये जो है ना मेटा डाटा आपका, कोई भी चीज़ एक दूसरे से खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे मान के चलो ये मैंने यहाँ पे आई लिख देता हूँ छोटा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप रिलीज कर रहे हो गाने को, तो मेटा डाटा आपका, अगर मान के चलो कल को आपको यहाँ से हटा के किसी और वेबसाइट पे इस गाने को ले जाना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मेटा डाटा, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो फैच कर लेती हैं, ठीक है, और कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो फैच नहीं कर पाती है डाटा को, ठीक है। तो ये इसलिए मैं मेटा डाटा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखो न्यू आर्टिस्ट होता है ना, तो वो जल्दबाजी में बस वो चाहता है कि मेरा गाना स्पॉटी पे रिलीज हो जाए, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है, पेशेंसली काम करना है, जिससे कि आपका काम परफेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश है लैंग्वेज, लेकिन इसको हम हटा के
गाने में जो लैंग्वेज बोली गई होगी, सारी लैंग्वेज यहाँ पे, अरेबिक, बंगलोरी, जो सारी हैं, ठीक है, जितनी भी अभी तक की कंट्रियों में बोली जाती हैं, ठीक है, सारी यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो हम यहाँ पे हिंदी सर्च कर लेते हैं अपना, ठीक है, ये हिंदी है। और ये टाइटल वर्जन क्या है, मतलब टाइटल वर्जन हमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रिलीज टाइटल डाल दिया, ठीक है। बाकी देखो, जब मैंने आपसे अभी ऐड करवाया था तो यहाँ पे वो काम आने वाला है आपके, कैसे दिखाता हूँ अभी। एस डालूंगा बस, आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा आ गया नाम। उसके बाद क्या करना है, जॉनर कौन सा आपका, जो भी जॉनर हो, देखो जैसे R&B हो गया या आपका ड्रिल हो गया, इस प्रकार से होते हैं जॉनर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, हम टाइप करेंगे सिंपल। देखो एफ्रो हाउस है, एफ्रो सोल है, एफ्रो बीट है, एफ्रो फल्क है, तो सारे के सारे ही यहाँ पे इन्होंने सारे जॉनर क्लियर करके दे रखे हैं कि आर्टिस्ट को प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे सोल वो सर्च करूंगा, हिप हॉप रैप। अगर हिप हॉप है गाना तो रैप सॉन्ग है तो हिप हॉप रैप करो, बाकी क्लासिक डाल सकते हो, दिखाता हूं मैं यहाँ पे, देखो देखो इंडियन क्लासिक आ गया, क्लासिकल, ठीक है। तो इसको भी इलेक्ट्रिक क्लासिकल, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवा रखी हैं सर, ठीक है। तो इस चीज को कभी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बस ये मेटा डाटा याद रखना है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैप्स में इसलिए लिख रहा था वो मेटा डाटा, ठीक है, कि मेरा नाम याद रहना चाहिए, बाकी चीजें तो ज्यादातर वेबसाइट फैच कर लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हिप हॉप रैप ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और कॉपीराइट कौन है, तो कॉपीराइट में तुम्हारा भाई है, क्योंकि मेरा ही गाना ये, मैंने ही बनाया है पूरा, ठीक है। अगर आपके केस में कोई और है कॉपीराइट, जैसे आपने बीट उठाई है तो बीट जो म्यूजिक है, देखो यहाँ पे सोनी म्यूजिक इंडिया लिखा ना, तो यहाँ पे अगर आपकी जगह कोई और है तो उसका नाम दोगे, और ईयर कितना, जब भी रिलीज कर रहे हो, ठीक है। रिसेंट ही करोगे तो रिसेंट सबसे ऊपर आएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये कॉपीराइट, पी कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं एक दिन आपको तसल्ली से बताऊंगा, अगर वीडियो चाहिए हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सोल 42 डालूंगा जो कि मेरा खुद का है। तो देख रहे हो भाई लोगों आप कि भाई के नाम में एक चीज दिखती है कि हाँ यार ये आर्टिस्ट है, ठीक है। तो यही चीजें आपको भी अपने माइंड से विजन से सेट करके अपने आर्टिस्ट नेम को रखना है, ठीक है। ये प्रीवियस रिलीज डेट, मतलब ये पहले कभी गाना रिलीज हुआ है सर, ये जो लिखा हुआ है ये ब्लू में देखो हाईलाइट हो गया होगा, प्रीवियस रिलीज डेट, मतलब कि गाना कभी किसी और प्लेटफॉर्म पे गया है, या यूट्यूब पे है गाना, यूट्यूब पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे तो यस कर देना, अगर नहीं गया तो देखो यस कर दिया तो यहाँ पे डेट आ गई किस डेट को गया था ये गाना, ठीक है। और नो करोगे तो भाई क्योंकि अभी रिलीज कर रहे हैं सर, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड लेवल, अगर आपका ऑन रिकॉर्ड लेवल है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो अपने लेवल को, देखो अभी आएगा नाम आ गया ना, और यहाँ पे कैटलॉग में आईडी डाल सकते हो, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको करनी है, मैं अभी लेबल वेबल कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। नो कर देते हैं इसको। यूपीसी अभी कुछ मिला नहीं है हमें क्योंकि हमारा गाना रिलीज नहीं हुआ। यूपीसी इसको कहते हैं कि जो ये होता है ना, ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि गाना दूसरे वेबसाइट के ऊपर डल सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक जरूर कर लेना सिंगल पे। अब नेक्स्ट करेंगे, अगर कोई कमी होगी तो हमें ये खोल के बता देगा कि क्या कमी है, ठीक है। अभी कमी नहीं है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे हमारा आर्ट वर्क का आ गया है सर, ठीक है। तो आर्ट वर्क प्लीज अपलोड योर आर्ट वर्क, तो यहाँ क्लिक करेंगे और सीधा सीधा एक्सेस पे चलेंगे, और ये मैंने इसकी पीएनजी बना के रखी थी। बाकी रुको एक सेकंड, और कुछ भी बताना है मेरे को आपको। हाँ, तो ये रिक्वायरमेंट क्या क्या मांग रहे हैं और स्पेस क्या होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट साइज होना चाहिए जेपीजी, जेपीईजी, ठीक है, और पीएनजी, कलर स्पेस आरजीबी, मतलब कि सारे मल्टी कलर होने चाहिए। आरजीबी का मतलब ये होता है, ठीक है सर।
कि कोई भी कलर हो चलेगा, लेकिन उसका मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 3000x तो 3000x, बट हाईली रिकमेंडेड ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है। ये वाला नहीं लेगा, ये मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये 3000 वाला पक्का नहीं लेगा ये, ठीक है। ये हाईली रिकमेंडेड जो कर रहा है ना, यही वाला लेगा, क्योंकि मैंने चेक किया था अभी, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, स्क्वायर में होनी चाहिए आपकी, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है ना सर, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो पे आपका नाम हो, ठीक है, और उसके बाद गाने का नाम हो, आर्टिस्ट का नाम हो, आपकी फ़ोटो हो वो, ठीक है। एक तो पोस्टर हो गया वो, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, और बस या तो आपका एक लोगो हो जो आपके प्रोफेशनल चैनल का है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके गाने आते हैं, जिससे कि इनको आर्ट वर्क से ही पता चल जाए ये उस लड़के का गाना है, ठीक है, या ये ढूंढ लें। तो ये चीज़ें बहुत आसान रहती हैं आर्टिस्ट के लिए भी, और कंपनी को भेजने पे भी गाना, ठीक है। तो बहुत सही रहता है ये। बाकी और कुछ नहीं लिख सकते, अब्यूसिव चीज़ नहीं लिख सकते, ठीक है। और कुछ मत लिखना तो बेटर ही है। मैं क्योंकि देखो अभी दिखा रहा हूँ आपको, मैं बस आर्टिस्ट नेम और सही है भाई लिख के डाल रहा हूँ, देखना अभी, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट एक्सेस पे करता हूँ, क्विक एक्सेस, और ये रही मेरी फोटो, ठीक है सर। तो अब मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फाइनली अपलोड हो चुकी है, देखो अभी आ जाएगी फोटो, ठीक है। सही है, Soul42, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया था मैंने, सही है भाई, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ये देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपनी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिक करके अब देखो यहाँ पे गाने का नाम डला हुआ है, तो मेरे को पता चल गया ना, सही है भाई लिखा था मैंने वहाँ पे, यहाँ पे गलती हो गई। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि पोस्टर पे जो नाम है वो आपका गाने का नाम यहाँ टाइटल में रिलीज़ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने से पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम कुछ आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक फैच कर ले डाटा तो अच्छी बात है। यहाँ पे अपनी फाइल को ड्रॉप करना है सर, किस प्रकार से करेंगे, मैंने अभी वेब फाइल अपने कंप्यूटर से निकाल के ये वाली रखी है, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा और यहाँ पे सोल डाल देता हूँ, बस ये आ चुकी है फाइल, सिलेक्ट करी, डन। टाइटल ट्रैक यही डाल देंगे हम, दोबारा से फैच करना पड़ेगा क्या, डाल देते हैं, चलो ठीक है। लैंग्वेज क्या है हमारे गाने की, लिरिक्स लैंग्वेज लिखा है, ये देखो लैंग्वेज लिरिक्स लिखा है ना, ये है हमारे गाने की हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में ही टाइप कर देते हैं, ये आ चुकी है हिंदी, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया। प्राइमरी आर्टिस्ट कौन है, देखो प्राइमरी आर्टिस्ट वो होता है जिसका मेन रोल होता है, ठीक है। और बाकी तो कंपोजर हो गया आपका, या कोई और बंदा हो गया, ठीक है। 1 मिनट 40 सेकंड का गाना है, सुन सकते हो, ठीक है सर। इतना ही सुनाऊंगा, सॉरी बाकी नहीं सुनाऊंगा, रिलीज होने के बाद सुन लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे डालूंगा एक एस डालूंगा और मेरा प्राइमरी आर्टिस्ट खुद दिखा देगा भाई क्या क्या आ रहा है, ठीक है सर। प्राइमरी आर्टिस्ट ये होता है कि आपने खुद काम किया है, जो आप एक रैपर है उसका नाम होता है प्राइमरी आर्टिस्ट, ठीक है। और सारे बैकएंड पे चले जाते हैं, क्योंकि जो रैपर वो जैसे कंपोजर हो गया, म्यूजिक बनाने वाला हो गया, मिक्सिंग करने वाला, मास्टरिंग करने वाला, ये सब बैकग्राउंड होते हैं, क्योंकि इनको तो पैसे देके काम करवाते हैं हम, है ना। ISRC कोड, इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर बताना कि ISRC कोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कर देता हूँ, मेरे पास तो IRC कोड है नहीं, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये कंपनी खुद बनवा के देगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि कंपनी आपसे 10% जो ले रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें करेगी। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लिट कंटेंट, मतलब एक्सप्लिट जो चीज़ गंदी होती है, जैसे किसी को गाली देना, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं एक्सप्लिट लिरिक्स, कि जैसे माँ बहन ये वो फलाना ढिमका, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग, ठीक है। समझ गए, इतना बता दिया, इससे आगे आपको समझ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लिट लिरिक्स है गाने में या नहीं है, ठीक है। यस है तो कर दो, ठीक है। और अगर गाने में नहीं है तो नो कर दो। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट आपका रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे सच्चाई बता सकते हो, जैसे आप डॉक्टर को बताते हो ना मेरे पेट में दर्द है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो यहाँ आप कंटेंट को बता सकते हो अपने। क्यों? क्योंकि जब आपका गाना रिलीज होगा ना और उस जगह पे आपके गाने को एक्सप्लिसिट लिरिक्स कंटेंट में आ गया तो वो टेक डाउन कर देंगे सर। तो ये चीज़ को समझ के चलना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे गाने में एक्सप्लिसिट लिरिक्स है मान के चलो तो डाल देते हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनल वर्क है या कोई पब्लिक डोमेन है, ठीक है, या कवर सॉन्ग है, तो ये सर पब्लिक ये ओरिजिनल सॉन्ग है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एडिशनल जॉनर क्या है, ठीक है। अब एडिशनल में डाल देते हैं भाई अपना हिप हॉप ही डालो तो बढ़िया है। अगर रैप सॉन्ग है हिप हॉप रैप डाल दो, डन है, ठीक है, क्योंकि इससे मेटा डाटा में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है सर, तो मैं इतना ही समझा सकता हूँ आपको, क्योंकि हमने कॉपीराइट में क्या डाला था 2025 और यहाँ पे सोल 42 ही डालेंगे, क्योंकि देखो ये दोबारा मांग रहा है ना, क्योंकि मेटा डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके गाने के अंदर। अगर कहीं पे भी डालना पड़े कल को तो फिर तो आप डाल ही नहीं पाओगे ना सर। ठीक है, अब यहाँ से 40 सेकंड की क्लिप है, हम टाइम नहीं सेट कर रहे। हमारे पास अगर लिरिक्स है गाने के तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऐड न्यू ट्रैक, ठीक है, कर सकते हो। ऐड करना है तो देखो अगर एल्बम है तो देखो यहाँ पे कर सकते हो, बाकी नहीं है हमारे पास तो हम जाएंगे सीधा। ये हमारी ये भी अपलोड हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद देखते हैं कोई चीज़ ख़राब तो नहीं आई। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ बता रहा है, कंपोजर एंड लिरिक्स दिस लैंग्वेज इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये कंपोजर को ऐड करो, रोल बोला था ना मैंने आपको। देखो अभी हमारे को पता चल गया कि क्या है इसमें प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे रोल किसका है, अब यहाँ पे उसका नाम डालना पड़ेगा सर अच्छे से, ठीक है। अब उसने क्या किया है इसमें, कंपोजर, ठीक है, यहाँ पे डाल दो मेरा नाम, ठीक है। बाकी और भी ऐड करना चाहो तो और भी ऐड कर सकते हैं, बाकी देखते हैं अभी। लिरिक्स रिक्वायर्ड, मतलब लिरिक्स भी ऐड करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो लिरिक्स के लिए यहाँ पे लिखते हैं, बाकी लिरिक्स एंड कंपोजर तो मैं ही था तो कोई नहीं, अलग अलग मांग रहा है, अलग अलग दे देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं एक बार, हाँ ठीक है सर। तो अब गाना यहाँ से हो चुका है, ये मेटा डाटा आ चुका है अपना, ये होता है ट्रैक इन्फॉर्मेशन, ठीक है सर। चाहे इसकी आप फोटो खींच लो, कुछ भी कर लो इसका, बाकी यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया। उसके बाद आपको एक बटन दबाना है यहाँ पे अप्रूव का, ये गाना अप्रूव हो जाएगा, ठीक है सर। तो किस प्रकार से अभी रिलीज कर देते हैं गाने को अपने, ठीक है, आप लोगों के सामने ही, ठीक है। फाइनली देखो रिलीज हैज बीन एड सक्सेसफुली, ठीक है, मतलब ये वेटिंग में चले गए, सिंगल है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या करना है, रिलीज स्टार्ट डेट स्पेसिफिक डालनी है तो यहाँ पे क्लिक करके स्पेसिफिक डेट डाल सकते हो। बाकी मैं एज ऑन जून पॉसिबल कर देता हूँ और ऐड कर लेते हैं अपने चैनल्स को। देखो ऑल सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ अब आपको चैनल क्या है, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना बहुत सारे चैनल है, एलिजिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एप्पल म्यूजिक फ्री जाएगा, ठीक है सर, प्लस ये क्या है जाजम, ठीक है, फिर डीजर हो गया आपका, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया, टीडल हो गया आपका, अमेजोन म्यूजिक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका नेप स्टार, ठीक है, AMI इंटर, ये सारी देख लो आप। पंडोरा, देखो मैंने पंडोरा भी बोला था आपको, ठीक है, 7 डिजिटल, ये सारे आपके। देखो जियो सावन भी है सर, तो और क्या चीज़ है, और एक कंटेंट आईडी भी क्रिएट करके देगा। मैंने बोला था ना आपको कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और ये सब मेटा का है, तो देखो इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह जाएगा ये गाना, ठीक है। ऐप पे आ रहा है तो ये फेसबुक जल्दी आता है आई से, ठीक है, तो इसलिए फेसबुक दिखा रहा है पहले। मैक्स क्लाउड सॉरी, ठीक है, टिकटॉक, रेशो, टिकटॉक म्यूजिक दोनों पे चल जाएगा, बूम प्ले पे चले जाएगा। देख लो अब आप कितने सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको
डिस्ट्रीब्यूट कर दो गाने को। पेंडिंग में चल रहा है अपना गाना, बाकी देखते हैं अब कब तक प्रोसेस होगा गाने का। ठीक है, और चलो बाकी हो गया है, देखो अप्रूव करवा दिया है गाना, यहाँ तक पहुँच जाएगा। और गाना जब पहुँच जाएगा तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर अप्रूव के बाद। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।